मानसेहरा छतरप्लेन डेहरी हलीम में सैलाबी रैले में बहने वाले गमजदा खानदान की लाशें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया है। आज मजीद 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। केपी हुकूमत ने राब्ता सड़कों की बहाली के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी है। सड़कों की दोबारा तामीर पर काम शुरू कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसेहरा के इलाके डेहरी हलीम में क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाबी रैला आया था उसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 21 अफराद उसमें बह गए थे, जिनमें से 17 अफराद को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। आज सुबह 8 बजे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके नतीजे में 3 अफराद को जो है मज़ीद जो लाशें वो निकाल ली गई थी, जिनमें एक बच्चा, एक खातून और एक मर्द शामिल थे, जिनको नवाही इलाकों में दफनाने के लिए जो है वो वापस भेज दिया गया था। आज पूरा दिन हम मुख्तलिफ इलाकों में हमने विज़िट किया, हम वहाँ पर गए जो इलाके सैलाब से मुतासर थे वहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर दरमबरम हो चुका था। सैलाबी रैले में जितने भी वहाँ पे पन बिजली के जो प्रोजेक्ट थे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे और जो नवाही देहात है 2 दिन से बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऑफिसर उनका कहना था कि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारी का सामना, क्योंकि जितने भी वहाँ पे जो रोड्स थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे और जो लिंक जो मुख्तलिफ देहातों को लिंक करने वाले पुल थे वो भी पानी में बह गए थे, जिसके बाद जो मुख्तलिफ देहात है उनका आपस में जो राब्ता है मुनक़ता हो चुका था और कई 100 अफराद मुश्तमिल जो देहात है वहाँ पर बिजली भी नापैद है। हमने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहाँ पर जितने भी हमसे मुतासिर में उनका ये कहना था, उनका जो सूबाई हुकूमत है उनसे मुतालबा था कि वहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है उसको फिलफौर जो है वो दोबारा फ़ाल किया जाए। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है उसके लिए भी जल्द से जल्द जो है इकदाम किए जाए। हम शाम के वक्त जब हम मुख्तलिफ इलाकों में गए वहाँ पर जो सरकारी हैवी मशीनरी थी वहाँ पर पहुँचा दी गई थी और मुख्तलिफ जो सड़कें राब्ता सड़कें थी उनकी बहाली का काम शुरू हो चुका था। हम अब भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके जो वो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसी वजह से बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना था कि कल सुबह 8 बजे एक बार फिर जो लाशें उस वक्त दरिया में जो है बह चुकी हैं, जिनकी अभी तक तलाश जारी है, कल सुबह 8 बजे दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और जब तक ये तमाम अफराद को रेस्क्यू नहीं किया जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी।